ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ ही मना रहल हुए। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित कयल गई, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहरौलें और परेड के सलामी लेहलें। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत आज भिन्न नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदन के श्रद्धासुमन अर्पित कैले के साथ भइल। एकरे बाद राष्ट्रपति झंडा फहरौलें। राष्ट्रगान के बाद 21 तोप के सलामी दिहल गई। प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन कयल गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में तिरंगा फहरौलिन और परेड के सलामी लेहलिन। प्रदेश में सज्जो जिला मुख्यालय, शैक्षिक संस्थान, मदरसा और सज्जो सरकारी कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन कयल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहरौलें। बाद में वहां के विधानसभा भवन के सामने आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेहलीं। वहाँ के ए बेरी पद्म पुरस्कार पावे वाले राज्य के जानल मानल लोग और बहादुरी पुरस्कार पावे वाले लइकन के शुभकामना देहलीं। वहाँ के राज्य के लोगिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के परिकल्पना के साकार कैले का शपथ लेलहु का आग्रह कैलीं। केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस के मौका पर पद्म पुरस्कार के घोषणा कैले हुए। 7 लोगिन के पद्म विभूषण से सम्मानित कैल जाई। एमे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामिक विद्वान वहीदुद्दीन खान शामिल हुए। जानल मानल गायक स्वर्गीय SP बालासुब्रमण्यम के मरणोपरांत दूसर सबसे बढ़न नागरिक सम्मान से अलंकृत कैल जाई। 10 लोगिन के पद्म भूषण खातिर चुनल गईल हुए। एहमे लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जानल मानल पार्श्व गायिका KS चित्रा और सेवानिवृत्त लोक सेवक नृपेंद्र मिश्रा शामिल हुए। 102 लोगिन के पद्मश्री से सम्मानित कैले के घोषणा कैल गई हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद्म पुरस्कार विजेता लोगिन के बधाई देले हुए। एगो ट्वीट में वहाँ के कहले कि हमहन के ये सज्जो लोगिन पर गर्व बाटे जौने लोगिन के पद्म पुरस्कार खातिर चुनल गई हुए। श्री मोदी कहले कि भारत राष्ट्र और व्यापक मानवता के हित में उनके योगदान के सम्मान करेला। वहाँ के कहले कि जीवन के कई क्षेत्रन से पुरस्कार खातिर चुनल गईल ई असाधारण लोग और यो लोगिन के जिंदगी में गुणात्मक बदलाव ले अइले में योगदान देले हुए। राष्ट्रपति सशस्त्र बल कर्मियन के 455 वीरता और रक्षा पुरस्कारन का मंजूरी देले हुए। ए बेरी कोविड वॉरियर्सों के विशिष्ट सेवा मेडल दिहल जा रहल हुए। सूचना आ प्रसारण मंत्रालय और एकर कई गो मीडिया इकाई भारत पर्व खातिर जोर शोर से तैयारी कर रहल हुए। एमे देश के विविध सांस्कृतिक विरासत के दिखावल जाई। पर्व में प्रसार भारतीयों आपन वर्चुअल स्टॉल लगौले हुए, जेमे एक भारत श्रेष्ठ भारत के बढ़ावा देवले के कोशिश दिखावल गई हुए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ऑडियो मीडिया इकाई लोक संपर्क और संचार ब्यूरो महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर केंद्रित प्रदर्शनी के आयोजन कर रहल हुए। कौसाम्बी जिला के कोरोना मुक्त जिला घोषित कयल गेल हुए। कौसाम्बी राज्य के पहला जिला हुए जहां कौनो मनई कोरोना से संक्रमित नहीं थे। हमरे संवाददाता का एगो रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में कोविड का पहला मामला पिछले साल 5 अप्रैल को उस व्यक्ति में सामने आया था जो राजस्थान से लौटा था। पिछले 10 महीनों में 27 लोगों की जान जिले में इस वायरस से चली गई और इस दौरान 2 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई। पिछले कई हफ्तों से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी और 23 जनवरी से जिले में कोरोना का एक भी मरीज मौजूद नहीं है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 97.42 हो गया है। राज्य में इस समय 6,313 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। प्रदेश में टीकाकरण का अगला चरण 28 और 29 जनवरी को प्रारंभ होगा और उसके बाद 4 और 5 फरवरी को टीकाकरण किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अयोध्या में मस्जिद बनने के प्रतीकात्मक शुरुआत आज से हो गई। मस्जिद का निर्माण इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से अयोध्या जिला के धानीपुर गांव में मिलल जमीन पर कईल जा रहल हुए। हमरे संवाददाता खबर देले हुए कि आज गणतंत्र दिवस समारोह पर फाउंडेशन का 9 गो सदस्य झंडा फहरौलें और मस्जिद खातिर मिलल जमीन पर वृक्षारोपण कई के निर्माण कार्य के औपचारिक शुरुआत कैलें। फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ये मौका पर कहलें कि मस्जिद के अलावे एगो पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र और सामुदायिक लंगर भवनों के निर्माण करावल जाई।
एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।